शादी के बाद ससुराल में पहला दिन था रिया का। पूरे दिन रिश्तेदारों का आना जाना, रस्मों रिवाज चलते रहे। ससुराल में लंबे घूंघट की रीत थी। रिया पूरे दिन घूंघट में रस्में निभाती रही। रात होते होते रिया पूरी तरह से थक चुकी थी। उसकी आंखों में नींद थी, पर सखियों से सुन रखा था सुहागरात के दिन अपने पति को नाराज मत करना, क्योंकि दुल्हन वही जो प्यामन भाए। सारी रस्में करते करते रात के 12 बज गए। रिया, बेटा 12 बज गए हैं, अब जा बेटा सो जा, सासू माँ ने कहा। उसे तो जैसे इसी बात का इंतजार था। पर आज की रात नींद किसे। हाथ में दूध का गिलास लिए वह कमरे में पहुंची। एक तरफ मन घबरा रहा था तो और एक तरफ इस पल का इंतजार, ऊपर से निंदिया रानी। उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। जैसे ही वह कमरे में गई, जतिन तो छोटे बच्चों की तरह अपने पैरों को सिकुड़े हुए आराम से सो रहा था और जोर जोर से खर्राटे भर रहा था। जतिन को देख पहले तो वह मंद मंद मुस्कुराई, फिर उसे कंबल ओढ़ा दिया। एक बार तो उसने सोचा जतिन को उठाए, पर फिर उसे लगा शायद वह भी थक चुका है, और यह सोच वह भी चुपचाप लेट गई। लेकिन उसके मन में अजीब सी कश्मकश चल रही थी, कहीं वह उससे नाराज तो नहीं, वह उसे पसंद भी है या नहीं। कहीं उसने ये शादी मजबूरी में तो नहीं। नहीं, ऐसा होता तो वह मुझे बता देता। वैसे तो हम सगाई के बाद एक दो बार मिले भी थे और फोन में भी कभी कभी बात होती। उसके बर्ताव से मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। और वह भी गहरी नींद में डूब गई। जतिन और रिया की अरेंज मैरिज थी। ज्यादा मिलना जुलना हुआ नहीं, क्योंकि पापा की बीमारी की वजह से सगाई शादी सब तैयारियां एक ही महीने में हुई थी। थकान की वजह से वह देर तक सोती रही। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो 9 बज गए थे। वह जल्दी से उठी, नहा धोकर तैयार हो डरते हुए कमरे से बाहर आई। नंद और देवर तो जैसे कमरे के बाहर उसकी क्लास लेने के लिए ही खड़े थे। ये भी कोई टाइम है उठने का भाभी, भैया तो ऑफिस भी चले गए हैं। लगता है आप भूल गई कि आप अपने ससुराल में हो। उसके आंसू छलकने ही वाले थे कि सासू माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, ये तो तुझे ऐसे ही चिढ़ा रहे हैं। और नंद देवर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। सॉरी भाभी, हमने तो पहले ही दिन आपको रुला दिया। हम तो मजाक कर रहे थे, आपकी परीक्षा ले रहे थे कि हमारी भाभी कितनी स्ट्रोंग है, पर आप तो बड़ी कमजोर निकली। रिया ने कान पकड़कर कहा, सॉरी माँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ, शादी ब्याह की थकावट को इसलिए तुझे नहीं उठाया। पूरा दिन आस पड़ोस के लोगों से मिलने जुलने में और काम में चला गया। उसी बीच जतिन के एक दो कॉल आए, पर बात नहीं हो पाई क्योंकि उस समय मोबाइल का चलन नहीं था। रात को जब जतिन घर आया, उसने रिया से जल्दी काम खत्म कर कमरे में आने का इशारा किया। उसे जतिन से पहली ही नजर में प्यार हो गया था, और वह ये भी जानती थी कि जतिन भी उसे पसंद करता है। पर वह अपने रिश्ते को थोड़ा वक्त देना चाहती थी, ताकि वे दोनों एक दूसरे को समझे। पर वह अजीब कश्मकश में थी कि जतिन के मन में क्या है। क्या वो रिश्ते को वक्त देगा या उसकी सखी रुपल के पति की तरह ही नहीं। ये सोचते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते। वह रसोई का काम खत्म कर अपने कमरे में गई। जतिन वहां नहीं था। पलंग पर एक खत और एक गिफ्ट रखा था। उसने घबराते हुए खत हाथ में लिया। धड़कन तेज हो रही थी, मन में अजीब अजीब विचार आ रहे थे। धीरे से खत को खोला, उसमें लिखा था, आई एम सॉरी रिया, मैंने कल हमारे जीवन के इतने अनमोल पल को सोकर गंवा दिया। रिया, तुम भी जानती हो हमारी शादी किन हालातों में हुई है। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं चाहता हूँ कि हम हमारे रिश्ते को थोड़ा वक्त दे, पहले एक दूसरे को समझे। तुम ये यत समझना कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, तुम मेरे लिए दी बेस्ट हो। पर किसी भी रिश्ते की शुरुआत समझदारी, सूझबूझ, भरोसे और प्यार से हो तो अच्छा है, ताकि बाद में किसी को पछतावा ना हो। अगर तुम्हारी हाँ है तो मैं तुम्हारा बालकनी में इंतजार कर रहा हूँ। रिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका हमसफर इतना अच्छा होगा। वह दौड़ती हुई बालकनी में गई, उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ रिया, रो क्यों रही हो, मैंने कुछ गलत लिख दिया? जतिन, आज तक सुना था दुल्हन वही जो पिया मन भाए, लेकिन आज तुमने एक और बात साबित कर दी कि पिया भी वही जो दुल्हन मन भाए। ये आंसू खुशी के हैं। पता है 1 महीने से मेरे मन में कितने उतार चढ़ाव चल रहे थे।
पर आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पापा ने मेरे लिए वर्ल्ड का बेस्ट लड़का ढूंढा। तुम्हारे जैसा हमसफर पाकर मेरा ये सफर और भी आसान हो गया। आई लव यू जतिन। मैं वादा करती हूँ पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें कभी शिकायत का मौका न दूं। रिया का हाथ अपने हाथों में ले जतिन ने कहा, मैं भी। तो दोस्तों, अगर जीवन के सफर में ऐसा हमराही मिल जाए जो एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखे, तो जीवन का ये सफर सरल, सफल और सुगम हो जाता है।